हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका फिर से नए वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं भारतीय संविधान की विशेषताओं का वर्णन कीजिए अथवा प्रश्न है संविधान की 2 विशेषताएं लिखी। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं आज की वीडियो में हम लोग संविधान की विशेषताएं। दोस्तों भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। सबसे पहली विशेषता है लिखित और निर्मित संविधान। दोस्तों भारत का संविधान लिखित और निर्मित संविधान है। दोस्तों भारत का संविधान लिखित और निर्मित संविधान है। यह ब्रिटेन के संविधान की भांति अलिखित नहीं है। दोस्तों दूसरा है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य। दोस्तों संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ है कि दोस्तों भारत अपने आंतरिक एवं बाह्य मामलों में सर्वोच्च शक्ति रखता है। लोकतंत्रात्मक का आशय है कि दोस्तों भारत में राज्य सत्ता का स्रोत जनता है और भारत गणराज्य भी है क्योंकि राज्य का प्रधान जनता के प्रतिनिधियों द्वारा निर्वाचित व्यक्ति होता है। तीसरी विशेषता है संसदीय शासन प्रणाली। दोस्तों भारतीय संविधान में शासन की संसदीय प्रणाली अपनाई गई है। दोस्तों देश का संवैधानिक प्रधान राष्ट्रपति होता है जबकि वास्तविक सत्ता मंत्रिपरिषद के अधीन होती है। चौथी विशेषता है अंशतः दोस्तों लचीला एवं अंशतः कठोर। दोस्तों भारतीय संविधान ना तो पूर्ण रूप से लचीला है न पूर्ण रूप से कठोर है। यह अंशतः लचीला तथा अंशतः कठोर है। पांचवी विशेषता है मूल अधिकारों की व्यवस्था। दोस्तों मूल अधिकार नागरिकों के दोस्तों व्यक्तित्व के विकास के लिए अनिवार्य होती है और दोस्तों अतः भारतीय संविधान में नागरिकों के लिए मूल अधिकारों की व्यवस्था की गई है। सरकार इनमें हस्तक्षेप नहीं करती। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं। दोस्तों छठवीं विशेषता है संघात्मक शासन व्यवस्था। दोस्तों भारतीय संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारतीय राज्यों का एक संघ है। दोस्तों भारतीय संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत राज्यों का एक संघ है और इस प्रकार भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था की स्थापना की गई है और संविधान ने शासन की शक्ति को एक स्थान पर केंद्रित न कर केंद्र और राज्य सरकारों में विभाजित किया है। दोस्तों सातवीं विशेषता है स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका। दोस्तों नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा और संविधान की व्याख्या करने का अधिकार होने के कारण न्यायपालिका को स्वतंत्र घोषित किया गया है। संविधान न्यायपालिका को न्यायिक दोस्तों पुनर्अवलोकन का अधिकार देता है। संविधान द्वारा न्यायपालिका को निष्पक्ष बनाए रखने के लिए समुचित प्रावधान किए गए हैं। आठवीं विशेषता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। दोस्तों भारतीय संविधान के चौथे भाग में शासन संचालन के लिए मूलभूत सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। इन्हें राज्य के नीति निर्धारण करने वाले निर्देशक तत्व कहा गया है। ये तत्व दोस्तों आधुनिक प्रजातंत्र के लिए राजनीतिक सामाजिक तथा आर्थिक कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं। नीति निर्देशक तत्वों को किसी न्यायालय द्वारा परिवर्तित नहीं कराया जा सकता किंतु ये तत्व देश के शासन में मूलभूत स्थान रखते हैं। इन तत्वों के माध्यम से भारत में एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना का प्रयास किया गया है। नौवीं विशेषता है दोस्तों सार्वभौमिक सार्वभौम वयस्क मताधिकार। दोस्तों संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को सार्वभौम वयस्क मताधिकार प्रदान किया गया है। हमारे संविधान में यह मताधिकार 18 वर्ष की आयु प्राप्त सभी नागरिकों को किसी धर्म वंश जाति वर्ग लिंग जन्म स्थान के भेदभाव के बिना समान रूप से दिया गया है। 10वां और आखिरी है दोस्तों एकहरी नागरिकता। दोस्तों भारतीय संविधान ने एकहरी नागरिकता को अपनाया है अर्थात प्रत्येक व्यक्ति भारत का नागरिक है चाहे वह किसी भी स्थान पर निवास करता हो। भारत के सभी नागरिक देश में कहीं भी रोजगार प्राप्त कर सकते हैं तथा देश के सभी भागों में समान अधिकारों का प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पर लाइक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।